क्या आपने भी कभी घंटों बैठ के प्लानिंग की है कि कौन सी बुक यूज़ करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कौन से चैप्टर से पढ़ना शुरू करूँ, कौन से टीचर को फॉलो करूँ, यूट्यूब पे बेस्ट टीचर कौन सा है एंड स्टफ लाइक दैट। बट वहीं जब आप असली पढ़ाई को देखने जाते हो कि आपने पढ़ा कितना है, तो इट इज़ अ बिग ज़ीरो। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होता है एंड इसी चीज़ को कहते हैं द एनालिसिस पैरालिसिस। एंड आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। हे एवरीवन, दिस इज शौर्या इश, करेंटली अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMCH पेतिया। एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखते हैं एक्चुअल में ये एनालिसिस पैरालिसिस होता क्या है। बेसिकली इन दिस सिचुएशन द ब्रेन कीप्स ऑन ओवर थिंकिंग एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट इक्वेट्स प्लानिंग विद प्रोग्रेस, जबकि ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ है। एंड ये डिसेप्शन काम भी कर जाता है एंड ब्रेन आपका फूल हो जाता है। आपके ब्रेन को प्रोडक्टिव लगने लगता है। आप खुद ही करके देखना, अगर आप 2 घंटे बैठ के प्लानिंग करोगे ना, तो आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होगा कि यार मैंने आज कितना अच्छा काम किया। आपके ब्रेन को प्रोडक्टिव फील होने लगेगा। बट द रियलिटी इज़ यू डिड नॉट डू अ सिंगल वर्क, आपने बस प्लान ही किया था। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रेन बार बार स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देखते रहता है इन सर्च ऑफ दैट बेस्ट स्ट्रैटेजी एंड इट कीप्स ऑन कंपेयरिंग the books, it keeps on comparing the teachers and the courses, the platforms, rather than actually studying. आप हर एक स्टेप पे ओवरथिंक करते हो। पढ़ाई शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हो कि मैं कितने दिन में ये कंप्लीट करूंगा, क्योंकि आप पढ़ने से पहले ही सोचने लगते हो। तो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज ये एक ओवर थिंकिंग है। एंड ओवर थिंकिंग का रिजल्ट क्या होता है? ओवर थिंकिंग का रिजल्ट होता है मेंटल फटीग। मेंटल फटीग इवन बिफोर यू स्टार्टेड डूइंग योर वर्क, इवन बिफोर आपने पढ़ना शुरू किया, आपको पढ़ाई से थकान होने लगी। योर ब्रेन फील्स दैट स्टडीइंग is a huge task. एंड इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है? इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग योर ब्रेन गोज इनटू मोर डीपर ओवरथिंक। यू स्टार्ट थिंकिंग ओवरथिंकिंग अबाउट रैंडम थिंग्स कि यार ये वाला एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, पेरेंट्स को क्या बोलूंगा, या फिर मेरे दोस्त का इतना सिलेबस हो चुका है, मेरा इतना ही सिलेबस हुआ है, या फिर ये टीचर शायद मुझे अच्छा नहीं पढ़ा रहा, अगर ये टीचर अच्छा नहीं हुआ और मैंने इससे सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया तो क्या होगा। या फिर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट रैंडम थिंग्स कि यार मैं तो बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ बट और लोग बाहर जाके मजे कर रहे होंगे, या फिर इज स्टडीइंग इवन वर्थ इट, देन यू हैव द फोमो एंड देन इट इज़ अ बिग साइकिल। तो इट इज़ अ बिग साइकिल। आप ओवरथिंक करते हो, आप प्लान करते हो, उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते हो, फिर आपको और ज़्यादा टेंशन होती है, फिर आप और ओवरथिंक करते हो, फिर आप फिर से प्लान करोगे एंड ये बस साइकिल बढ़ता जाएगा एंड यू विल इवेंचुअली स्पाइरल इनटू दिस लूप ऑफ ओवरथिंकिंग। आप कभी उससे बाहर आ ही नहीं पाओगे। तो देखो, प्रॉब्लम के बारे में तो बात कर ली, अब आपको पता तो है कि इट इज़ अ प्रॉब्लम। एंड वो प्रॉब्लम क्या है? मे बी आप ये कर रहे होगे बट आपको पता नहीं होगा, या सबकॉन्शियसली आप ये कर रहे हो। तो अब बात करते हैं अबाउट द सोल्यूशन। देखो, ओवर थिंकिंग एंड इज एनालिसिस पैरालिसिस वाली प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, टेकिंग एक्शंस। एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे एंड ट्रस्ट मी, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फंडा है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैं ना कुछ फ्री होता हूँ या फिर मेरे पास कुछ काम उस समय कम होता है, तो आई ओवर थिंक अ लॉट, आई ट्रेंड टू ओवर थिंक अ लॉट अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द थिंग्स। बट जब भी मेरे पास काम होता है ना, कोई भी मेरे पास टास्क पेंडिंग होता है, तो आई हैव माई फोकस ओवर देयर एंड आई डोंट ओवर थिंक अबाउट द अदर टास्क। तो सिंपल चीज़ है, एक्शंस करो, काम करो, जो काम आपको मिला है वो करो। एंड उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज दैट यू डोंट हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, द परफेक्ट प्लान और द परफेक्ट प्लेस और द परफेक्ट सेट ऑफ यूनिवर्स इवेंट्स, और व्हेन मिल्की वे अलाइंस इन द परफेक्ट वे, और व्हेन पंडित जी एक अच्छा परफेक्ट मुहूर्त निकाल के दे दे, उसका वेट नहीं करना है। आपको सिर्फ काम करना शुरू करना है। बिकॉज रिमेंबर, अ वेग प्लान, अ imperfect plan executed is much better than a perfect plan left unexecuted। ठीक है, आपने अपने आसपास भी लोगों को देखा होगा कि आप क्या करते हो, हर एक चीज़ को प्लान करते हो। आप प्लान करते हो अपने रिविजन्स को, आप प्लान करते हो अपने स्टडीज़ को, आप प्लान करते हो अपने प्रैक्टिस को, अपने क्वेश्चन सॉल्विंग को, अपने मॉड्यूल्स को। बट दूसरा इंसान जो है ना, वो बस पढ़ रहा होता है। ही इज़ सिंपली स्टडिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही प्लान नहीं करना चाहिए, उसके पास एक छोटा मोटा वेग प्लान होगा। एंड इस वीडियो का ये टारगेट बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको ये दिखाऊं कि हाउ प्लानिंग इज़ रॉन्ग। प्लान तो करना ही चाहिए, बट मैं कहना चाह रहा हूँ अबाउट ओवर थिंकिंग एंड ओवर प्लानिंग। वो अपना प्लान करता है, प्लान करने में कम टाइम लगाता है, एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा टाइम लगाता है। आप प्लान करने में ज़्यादा टाइम लगाते हो, एग्जीक्यूट करने में बहुत कम टाइम, या फिर टाइम लगाते ही नहीं हो, खाली प्लान ही करते रहते हो। तो दैट इज़ नॉट गोना वर्क एंड इसीलिए
आपके और उसके ग्रेड्स में डिफरेंस भी होगा। जबकि आप बहुत सारी चीज़ें सोचते होगे बट वो ये सब नहीं सोचता होगा। 2 चीज़ों के बारे में तो पता चल गया। नंबर 1 कि कैसे ओवरथिंक नहीं करना है, एक्शंस करने हैं, एंड दूसरा कि कैसे यू डोंट हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट प्लान। अब आप पूछ सकते हो कि देन व्हाट इज़ द थिंग आई शुड डू? तो वो आपको खुद भी पता है। आपको पता है कि इस समय आपको शायद इस वीडियो को देखने के बजाय पढ़ाई कर रहे होना चाहिए था। एंड अगर आपको नहीं पता था तो मे बी दिस वीडियो विल हेल्प गाइड यू कि आपको अभी क्या करना चाहिए। तो आपको पता है, अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आप वेट नहीं करोगे कि एमआरएफ आपको स्पॉन्सर करे, क्योंकि विराट कोहली को एमआरएफ ने स्पॉन्सर किया है। तब उस बैट से आप खेल के प्रैक्टिस करना सीखो एंड देन आप क्रिकेटर बनोगे। मतलब अगर ऐसा सोचने लगे तो आप कभी नहीं करोगे, क्योंकि एमआरएफ आपको कभी स्पॉन्सर ही नहीं करेगा इतने अर्ली स्टेज में। या सिंपल चीज़ है, आपको एथलीट बनना है, आपको दौड़ना है, यू वांट टू बिकम अ स्प्रिंटर, तो आपको पता है कि आपको भागने की प्रैक्टिस करनी है तो आपको भागना है। यू डोंट हैव टू वेट कि आपके पास परफेक्ट गियर हो, परफेक्ट जूते हो, परफेक्ट ट्रेनर हो, ये सब चीज़ नहीं है। एंड अगर आप वेट करते रहोगे तो अचानक से तो आपके पास ये सब चीज़ें आ नहीं जाएंगी, तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट खेलो, और एथलीट बनना है, रनर बनना है तो भागो। तो इसलिए अगर पढ़ाई में अच्छे नंबर चाहिए, पढ़ाई में कोई एग्जाम क्रैक करना है, नॉलेज गेन करना है, तो पढ़ाई करो। सिंपल चीज़, एज सिंपल एज दैट। तो इस वीडियो का पूरा समरी एक लाइन में ही आ जाता है कि प्लान योर वर्कआउट बट वर्क योर प्लान आउट। हम में से बहुत सारे लोग बस इस हाफ लाइन को, प्लान योर वर्कआउट पे रह जाते हैं, बट यू नीड टू वर्क योर प्लान आउट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड जो भी चीज़ें करनी होती है सब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।